द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत नहीं मिलने पर अब तक बॉलीवुड, बुद्धिजीवी या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शाहरुख खान के समर्थक हैं, वो लोग तो नाइंसाफ़ी मान ही रहे थे, मगर अब रजत शर्मा ने भी उसे अन्यायपूर्ण करार दिया है। जी हाँ, रजत शर्मा ने एक लेख लिखा है जिसमें लिखा है रिफ्यूजिंग बेल टू आर्यन खान इज़ अनजस्टिफाइड। मतलब इसका साफ है कि आर्यन खान को बेल ना देना, जमानत ना देना अन्यायपूर्ण है। जी हाँ, ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि रजत शर्मा का लगाव हमेशा से आरएसएस से रहा है। वो नरेंद्र मोदी के बहुत ही करीबी रहे हैं, और तो और गोदी मीडिया के सरगनाओं में से एक बड़े सरगना का नाम रजत शर्मा माना जाता है। यही वजह है कि जब रजत शर्मा का ये लेख आया तब लोगों की और आंखें खुली कि वाकई में रजत शर्मा ने भी जब इतनी बड़ी बात कह दी कि आर्यन खान को न्याय नहीं मिलना अन्यायपूर्ण है, तो ये कुछ न कुछ तो दाल में काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली नज़र आ रही है। रजत शर्मा ने पूरा क्या लेख लिखा है वो हम आगे आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम लेटेस्ट अपडेट बता देते हैं। हम सब ने देखा कि किस तरह से आर्यन खान की जमानत देने के लिए जो सुनवाई हुई, उसके बाद 5 दिन तक उस फैसले को सुरक्षित रखा गया, जो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि 5 दिन तक फैसला सुरक्षित रखना, वो भी आर्यन खान के एक ऐसे केस का जिनके पास कोई ड्रग नहीं आई थी, इसने अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा किया था। बहरहाल 5 दिन के बाद भी उन्हें जमानत, उनकी जो सुनवाई हुई थी, 5 दिन के बाद भी उन्हें रिहा नहीं किया गया और उन्हें फिर से जेल भेज दिया गया। अब शाहरुख खान या आर्यन खान की जो लीगल टीम है वो हायर कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी सुनवाई मंगलवार को होने वाली है। इधर एनसीबी लगातार इस केस को और खींचने में, या ये कहें कि किसी भी तरीके से आर्यन खान के खिलाफ सबूत जुटाने में लगी हुई है। जो लोग देख रहे हैं उनका भी ये मानना है कि कहीं ना कहीं जो समीर हैं, जो इस केस को हैंडल कर रहे हैं, एनसीबी के जो जोनल डायरेक्टर हैं, वो खास तौर से, जी हाँ, निजी एक तरह से अपनी इज्जत का मामला बना लिया है, या कहीं ना कहीं वो निजी दुश्मनी या कोई किसी भी तरह का एक रंज होता है वो निकाल रहे हैं आर्यन खान पर, क्योंकि वो लगातार हमलावर हैं। अब आप देखिए कि कोर्ट से जब जमानत नहीं मिली, उसके बाद आज के दिन यानी जुमेरात के दिन एनसीबी ने जो है सो शाहरुख खान के घर मन्नत का दरवाज़ा खटखटा दिया। जी हाँ, एनसीबी की पूरी टीम मन्नत पर पहुंच गई जहां शाहरुख खान रहते हैं, और वहां पर यह कहा गया कि साहब रेड नहीं है, हम सिर्फ कुछ पेपर की या आर्यन खान जो भी डिजिटल गैजेट यूज़ करते हैं उसकी तलाश में आए हैं ताकि कोई और सबूत मिल सके। जी हाँ, मन्नत में जाकर उन्होंने पूरी छानबीन की, पूरी खोजबीन, और जो भी आर्यन खान ने जो भी डिजिटल गैजेट यूज़ करते हैं उसको अपने ताबे में लिया या अपने अंडर में लिया या उसकी जांच की। उसके अलावा एनसीबी ने अनन्या पांडे, जो आर्यन खान की खास दोस्त हैं, अनन्या पांडे को भी पूछताछ के लिए बुलाया। न सिर्फ बुलाया बल्कि उनके भी डिजिटल गैजेट्स को अपने की जांच की, वहां पर भी जाकर पेपर की और सबूतों की जांच की। उसके बाद अनन्या पांडे को एनसीबी के दफ्तर बुलाया, वहां पर करीब 2-2.5 घंटे तक अनन्या पांडे से पूछताछ की गई। उसके अलावा ये बताया जा रहा है कि अगले दौर की एक बार और पूछताछ होगी अनन्या पांडे से। तो एनसीबी भी लगातार आर्यन खान को पकड़ने के लिए या दबोचने के लिए या फिर उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में जुटी हुई है। अब बात कर लेते हैं रजत शर्मा की। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, और ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि रजत शर्मा एक ऐसे पत्रकार हैं जो नरेंद्र मोदी के हमेशा बहुत ही ख़ास तौर से बहीखाक हैं। जब भी किसी भी तरह की देश में किसी भी तरह का आंदोलन हो, चाहे वो CAA NRC हो, चाहे वो किसानों का आंदोलन हो, चाहे वो तबलीगी जमात का मामला हो, जब तबलीगियों पर कोरोना का पूरा ठीकरा फोड़ा गया था, हमेशा रजत शर्मा सरकार के पक्ष में खड़े नज़र आते हैं। सरकार से वो कभी सवाल नहीं पूछते हैं, मगर इस बार पहली बार ऐसा देखने को मिला है जब आर्यन खान की बेल रिजेक्ट होने के बाद उन्होंने स्पेशल लेख लिखा है जिसका टाइटल ही दिया, हेडलाइन रिफ्यूजिंग बेल टू आर्यन खान इज अनजस्टिफाइड, यानी कि आर्यन खान को बेल नहीं देना अन्यायपूर्ण है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। साथियों देखिए, थोड़ा सा विस्तार से हम आपको बता देते हैं। उन्होंने अंग्रेजी में लिखा है, जो उनका जो लेख है वो अंग्रेजी में है, लेकिन हम तो उसको हिंदी में बता देते हैं। अपने आदेश में न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष की इस दलील को भी स्वीकार कर लिया कि हालांकि तीनों आरोपियों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं, क्योंकि आर्यन खान सहित सभी प्रभावशाली हैं, अगर उन्हें रिहा किया जाता है तो वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं।
कई वरिष्ठ वकील, जो रजत शर्मा आगे लिख रहे हैं, उन्होंने ये भी लिखा है कि कई वरिष्ठ वकील आदेश में व्यक्त न्यायाधीश के विचारों से सहमत नहीं है। वकील माजिद मेनन कहते हैं ऐसा कोई आधार नहीं है जिसके आधार पर जमानत से इनकार किया जा सके। उन्होंने कहा कि आर्यन खान आदतन अपराधी नहीं है और ना ही उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड है, इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। सजा के तौर पर आरोपी को जेल में नहीं रखा जाना चाहिए। और रजत शर्मा का के लेख का जो आखिरी पैराग्राफ है वो मैं आपको बता दूं, कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि 23 साल के युवक की मूर्खता का इस्तेमाल उसे आदतन अपराधी बताने के लिए किया जा रहा है। देखिए ये बड़ी बात है, कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि 23 साल के युवक की मूर्खता का इस्तेमाल उसे आदतन अपराधी बताने के लिए किया जा रहा है। ऐसा करना सही नहीं है, यह न्याय अन्याय है। मुझे पूरा विश्वास है कि बॉम्बे हाईकोर्ट इन सभी तथ्यों पर विचार करेगा और आर्यन को जमानत देकर न्याय दिलाएगा। आर्यन की बेगुनाही आखिरकार साबित होगी। ये है रजत शर्मा का लेख। और पहली बार, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है जब रजत शर्मा एक ऐसी प्रक्रिया के खिलाफ बोल रहे हैं जिसका सरकार समर्थन कर रही है। साथियों, ये जो समीर वानखेड़े हैं, ये बेल नहीं देने के लिए जो बार बार जो तर्क दे रहे हैं वो यही दे रहे हैं कि आर्यन खान शाहरुख खान का बेटा है, वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल आदमी है, अगर आर्यन बाहर आएंगे तो सबूतों के साथ छेड़खानी होगी। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि क्या ये किसी हत्या का मामला है, क्या ये किसी बलात्कार का मामला है, या कोई देश के खिलाफ साजिश का मामला है। किस चीज़ को इन्फ्लुएंस करेंगे, किस चीज़ को प्रभावित करेंगे, किस जांच के साथ छेड़खानी होगी। क्योंकि जो एनसीबी कह रही है कि व्हाट्सएप चैट में कुछ पता चला है लिंक का, तो फिर व्हाट्सएप चैट के लिए मोबाइल फ़ोन अदालत के सामने है, जांच एजेंसी के सामने है। अब तो आर्यन खान के और भी जो डिजिटल गैजेट्स हैं उनकी भी जांच कर रही है, तो फिर किस तरह से इन्फ्लुएंस होगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और इसी तरह का सवाल देखिए, जिस दिन से आर्यन खान पकड़े गए हैं उसके बाद इसी तरह के सवालात चारों तरफ से उठ रहे हैं। अब आप देखिए, नवाब मलिक ने तो बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए हैं, जो आपने देखा होगा। द लाइव टीवी पर भी हमने कई बार उसकी खबरें चलाई कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग भी उसमें मुलव्विस पाए गए, वहां पर देखे गए उनकी गिरफ्तारी या धरपकड़ के समय में। ये अपने आप में एक बड़ा आरोप था। उसके अलावा अगर आप देखें तो बड़े बड़े, चाहे वो बुद्धिजीवी हों, यहाँ तक के सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के हेड ने भी ये बात सामने आकर कही है, जो आज तक पर उन्होंने बयान दिया कि आर्यन खान के पास जो ड्रग नहीं मिली है, जी हाँ, उस पर कंज्यूमशन का आरोप है, और कंज्यूमशन के आरोप में किसी को जेल में नहीं रखा जा सकता। अगर उसके पास ड्रग बरामद होती तो फिर उसे जेल में रखा जा सकता था। उन्होंने एक बड़ी बात और कही कि वो खुद, आर्यन खान एक खुद विक्टिम है। ऐसे हालात में उसको, आर्यन खान को काउंसलिंग की ज़रूरत थी, उसको रिहेबिलिटेट करने की ज़रूरत थी। जेल में जाने के बाद तो वो और बड़ा अपराधी बन सकता है। तो इस तरह से बड़े बड़े बहुत बुद्धिजीवी तरह के लोग हैं जिन लोगों ने आकर अपनी अपनी बात अलग अलग प्लेटफॉर्म पर रख रहे हैं, और आर्यन खान को जिस तरह से जेल में रखा जा रहा है उसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब देख लीजिए, जावेद अख्तर, जी हाँ, बड़ा नाम है, उन्होंने पहले भी इस मामले को लेकर क्रिटिसाइज किया एनसीबी को। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी सीधे तौर पर कहा, एनसीबी को निशाने पर लिया और कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी का मामला है। जावेद अख्तर की हम एक बाइट आपको सुनाने जा रहे हैं, जिन्होंने बहुत सही बात कही है कि जब मुंद्रा पोर्ट पर करोड़ों रुपए की ड्रग पाई जाती है, उसकी कोई खबर दिखाई नहीं देती, मगर आर्यन खान हर जगह टीवी पर छाया हुआ होता है। अब आप जावेद अख्तर के इस स्टेटमेंट को सुनिए। पोर्ट के ऊपर आपको $1 बिलियन की कोकीन मिलती है, और एक जगह कहीं 1200 आदमी थे, वहां पर 1,30,000 की चरस और गांजा कुछ, एक जिसकी कंप्लीट की प्राइस ये है 1,30,000 अकॉर्डिंग टू द मीडिया। और वो एक बहुत बड़ी नेशनल न्यूज बन गई है। और मैंने तो हेडलाइन कभी देखी नहीं उस $1 बिलियन की कोकीन के बारे में। वो 5वें 6ठे पेज पे छोटा सा आ जाता है कुछ कभी एक आध बार कि अभी उन्होंने कहा जी हम यहाँ इन मुल्कों के जहाज ही नहीं आने देंगे। अरे जहाज नहीं आने तो क्या रखा, ये जो रखा है इसका तो बताओ कुछ। तो ये सब तो खैर है, क्या है कि दिस इज द प्राइस फिल्म इंडस्ट्री हैज टू पे फॉर हाई प्रोफाइल। अब आप जब हाई प्रोफाइल होते हैं तो
लोगों को आपको नीचे खींचने में, आप पे पत्थर फेंकने में, आप पे कीचड़ उछालने में एक मजा आता है। अगर आप कुछ भी नहीं है तो किसके पास टाइम है कि आपको पत्थर मारे। कुल मिलाकर जावेद अख्तर ने जो बात कही वही बात कही है रजत शर्मा ने भी। इसीलिए अब जो अंधभक्त हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं, जिन्हें ये महसूस हो रहा है कि आर्यन खान को जेल में डाल देने से जितना भी इंटरनेशनल कहें या नेशनल का ड्रग रैकेट है वो काबू में आ गया है, ये उनकी सोच गलत है। उन्हें ये सोचना चाहिए, उन्हें इस तरह काम करना चाहिए कि ड्रग रैकेट आर्यन खान की गिरफ्तारी से ख़त्म नहीं होगा। मुंद्रा पोर्ट पर जो ड्रग रैकेट आता है उस पर कार्रवाई करने से ड्रग रैकेट पर लगाम लगेगी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।